एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें व्हाइट हाउस दिखाया जाता है, जहां दो गार्ड्स ड्यूटी पर रहते हुए कैजुअल बात कर रहे हैं, जिनमें एक का नाम स्टीव होता है। स्टीव बोलता है, मैं अपने स्टेपसन से बहुत प्यार करता हूं और उसके साथ लंदन घूमने जाना चाहता हूं। तभी अचानक जमीन हिलने लगती है और जमीन से दो सुपर विलेन बाहर निकलते हैं, जिनका नाम मॉलर ट्विंस होता है। ये दोनों यहाँ प्रेसिडेंट को मारने आए हैं। व्हाइट हाउस का सिक्योरिटी सिस्टम उन पर गोलियां चलाता है, लेकिन इससे उन दोनों पर कोई असर नहीं होता। स्टीव एक ट्विन पर गोली चलाता है और कांपते हुए उसे पीछे हटने का आदेश देता है, लेकिन गोली से उस पर कुछ असर नहीं होता। ट्विन स्टीव को मारने उसके पास आता है, लेकिन स्टीव उसकी आंख पर गोली चला देता है और इस बार ट्विन की एक आंख फूट जाती है। ट्विन जब स्टीव को मारने ही वाला होता है, तभी वहां गार्डियंस ऑफ द ग्लोब की टीम आ जाती है, जिसमें होते हैं इमॉर्टल, डार्क विंग, रेड रश, ग्रीन गोस्ट, अक्वीरस, मार्शियन मैनहंटर और वॉर वुमन। ये टीम लोगों को सेफली निकलने का आदेश देती है और खुद ट्विन से लड़ने लगती है। गार्डियंस सिविलियंस को बाहर निकलने में हेल्प करते हैं, लेकिन तभी एक ट्विन दीवार को तोड़कर व्हाइट हाउस के अंदर घुस जाता है और दूसरा ट्विन एक औरत को हवा में फेंक देता है, जिसे डार्क विंग पकड़ लेता है। लेकिन जैसे ही वो दोनों जमीन पर लैंड करने वाले होते हैं, तभी ट्विन एक टैंक फेंकता है, जिसके नीचे दबकर चटनी बनने से बचने के लिए डार्क विंग को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती है। वो खुद तो बाहर नहीं निकाल पाता, लेकिन एक ग्रैपलिंग हुक की हेल्प से उस औरत को बाहर निकाल देता है। जब ऐसा लग रहा था कि डार्क विंग की चटनी बनने ही वाली है, तभी वहां ओमनी मैन आ जाता है। ओमनी मैन टैंक को उठा लेता है और डार्क विंग को बाहर निकाल लेता है। गाइस, ओमनी मैन इस एनीमे का सुपरमैन है, जो विल्ट्रुमाइट नाम के प्लेनेट से आया है और बहुत ही ज्यादा ओवरपावर्ड कैरेक्टर है, जिसे लिटरली इस अर्थ पर तो कोई नहीं हरा सकता। ओमनी मैन गार्डियंस ऑफ ग्लोब का मेंबर नहीं है, ये अकेले काम करता है, लेकिन जब भी जरूरत होती है तो हेल्प करने आ जाता है। ओमनी मैन के आने से पूरी टीम मिलकर आखिरकार ट्विंस को हरा देती है। आगे मार्क ग्रेसन और उसकी मॉम डेबी ग्रेसन को दिखाया जाता है, जो टीवी में व्हाइट हाउस पर हुए हमले की न्यूज देख रहे होते हैं। तभी वहां ओमनी मैन आता है, जिसका असली नाम नोलन ग्रेसन है। नोलन मार्क का पिता और डेबी का हस्बैंड है। नोलन डेबी को किस करता है और कहता है कि आज हम लंच के लिए उड़ते हुए बर्लिन जाएंगे, जिससे मार्क थोड़ा जेलस फील करता है, क्योंकि उसके पास अभी तक पावर्स नहीं आई है। तब नोलन उससे कहता है कि एक बार जब उसकी पावर्स आ जाएगी, तब वो अपने आप कहीं भी जा सकता है। आगे स्कूल में मार्क के दोस्त विलियम को यह सुनकर हैरानी होती है कि गार्जियंस ने मॉलर ट्विंस को प्रेसिडेंट के इतना करीब कैसे आने दिया। तब मार्क ये बताता है वे बिल्डिंग के अंदर नहीं जा पाए क्योंकि वहां ओमनी मैन आ गया था। आगे स्कूल में टॉड को दिखाया जाता है, जो एम्बर को छेड़ रहा होता है। ये देखकर मार्क के अंदर का अल्फा मेल जाग जाता है और वो टॉड को रोकने उसके पास जाता है। जब मार्क टॉड को रोकने की कोशिश करता है, तो टॉड मार्क को मुक्का मार देता है और यहाँ अपने अल्फा मेल का पोपट हो जाता है। मार्क को मार खाता देख एम्बर बीच में आती है और टॉड के मेन पार्ट पर लात मार देती है, जिससे वो भाग जाता है। आगे मार्क अपनी जॉब पर होता है और बाहर कचरा फेंकने जाता है। जब वो कचरे का दूसरा बैग फेंकता है, तो वो आसमान में बहुत दूर चला जाता है। ये देखकर वो खुश हो जाता है कि अरे वाह, अब तो मेरी भी पावर्स आ गई। अब घर आकर मार्क मॉम डैड को बताता है कि उसकी पावर्स आ गई है, लेकिन नोलन कुछ रिएक्ट नहीं करता। डेबी नोलन के लात मारती है कि कुछ तो बोल दे भाई। तब नोलन मार्क को कॉन्ग्रेचुलेट करता है और कहता है कि कल से हम ट्रेनिंग करेंगे। अब रात में एक्साइटमेंट की वजह से मार्क सो नहीं पाता और उसे याद आता है कि उसके पिता ने उसे विल्ट्रुमाइट्स की सुपर स्ट्रेंथ और सुपर स्पीड के बारे में बताया था। वो अपने कमरे से बाहर निकलता है और बिना सोचे समझे छत से कूद जाता है। तब उसे पता चलता है कि अब वो उड़ सकता है। मार्क आसमान में उड़ने लगता है और एक प्लेन से टकराने से बाल बाल बचता है। बैलेंस बिगड़ने से मार्क स्पेस में पहुंच जाता है और बेहोश होने लगता है। जब वो आंखें खोलता है, तो देखता है कि वो जमीन से टकराने ही वाला है और अपने घर के सामने सड़क पर क्रैश लैंड करता है। अगले दिन मार्क सुबह 6 बजे बहुत थका हुआ जागता है और नोलन उसे ट्रेनिंग के लिए बुलाता है। नोलन मार्क से कहता है तुम्हें उड़ने के लिए ध्यान लगाना होगा। नोलन मार्क को जमीन पर लैंड करने के लिए कहता है, लेकिन मार्क को इसमें प्रॉब्लम होती है और फिर से जमीन पर क्रैश लैंड करता है, जिससे उसकी हड्डी पसली एक हो जाती है। अगले दिन स्कूल में टॉड मार्क को खोपचे में दबोच लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है। मार्क टॉड से कहता है, तुझ में जितना दम है उतनी जोर से मुझे मार। अब अपना भाई कहाँ डरने वाला था, पावर्स जो आ गई थी। जब बहुत सारे पंच मारने से भी मार्क पर कुछ असर नहीं होता, तो टॉड की फट जाती है और वो घबराकर भाग जाता है। अब आगे 3 क्रिमिनल्स को एक जगह रोबरी करके पुलिस से भागते हुए दिखाया जाता है। तभी वहां अजीब से कपड़े पहनकर मार्क आ जाता है और मैन क्रिमिनल को फोड़ देता है। वहां नोलन भी आ जाता है और मार्क को देखकर उसका मजाक उड़ाता है कि वो इन कपड़ों में झंडू लग रहा है। नोलन मार्क से ये भी कहता है कि उसे ट्रेनिंग की जरूरत है, क्योंकि उसने आज बहुत तोड़फोड़ की है। फिर नोलन अपने बेटे को गले लगाता है
और उसे अपने पीछे पीछे चलने को कहता है। दोनों एक टेलर के पास जाते हैं, जहां नोलन मार्क से कहता है कि चल अपने लिए मस्त सा सूट ले ले। टेलर का नाम आर्ट है। आर्ट मार्क को अजीब सा ऑरेंज और येलो कलर का सूट दिखाता है जो मार्क को पसंद नहीं आता। उसे कुछ और आइकॉनिक चाहिए, जिसे आर्ट समझ जाता है और मार्क को बाद में आने को कहता है। आगे डेबी मार्क को कॉल करती है, लेकिन वो जवाब नहीं देता। भाई तो अपना आसमान में मौज ले रहा था। तभी डेबी को अपने घर के पास एक जोरदार आवाज सुनाई देती है और मार्क को एक छोटे से गड्ढे से बाहर निकलते देखती है, क्योंकि मार्क लैंड करते टाइम फिर से क्रैश हो गया था। मार्क डेबी से कहता है कि वो लैंडिंग की प्रैक्टिस कर रहा था और बैकयार्ड में हो रही तबाही के लिए माफी मांगता है और कहता है कि उसे और बेहतर होने की जरूरत है। अगले दिन नोलन और मार्क बेसबॉल से कैच खेल रहे होते हैं। ये क्या है भाई, एक जना बॉल फेंक रहा है तो वो पूरी अर्थ का चक्कर लगाकर दूसरे के पास आ रही है। कितनी पावर है भाई इनमें। यहाँ नोलन मार्क से कहता है कि अब उसकी नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है। नोलन कहता कि डरना ठीक है, लेकिन आगे बढ़ना भी जरूरी है। इससे मार्क मोटिवेट हो जाता है और आर्ट के पास जाकर कहता है कि उसने सुपर हीरो नाम सोच लिया है। इसके बाद मार्क अपने सूट में एक क्रेन के ऊपर बैठा होता है और वहां से पूरी सिटी में उड़ने लगता है। तभी दूर उसे लेजर ब्लास्ट दिखाई देता है, जो कि एक सुपर क्रिमिनल कैनन कर रहा था। पुलिस उसे गोली भी मार रही थी, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। तभी मार्क वहां आता है और कैनन को एक खतरनाक पंच मारता है, जिससे वो बिल्डिंग्स को तोड़ता हुआ सड़क पर जाकर गिरता है और वहीं ढेर हो जाता है। जीतने के बाद मार्क खुद का नाम बताता है, इनविंसिबल। आगे रेड रश, इमॉर्टल, एक्वेरस, वॉर वुमन, मार्शियन मैनहंटर और डार्कविंग को एक सिग्नल भेजकर हेडक्वार्टर बुलाया जाता है। सारे हेडक्वार्टर में इकट्ठा होते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि ये सिग्नल किसी भी गार्डियन ने नहीं भेजा है। तभी वहां रेड रश को ओमनी मैन की प्रेजेंस फील होती है और अपनी सुपर स्पीड से इमॉर्टल का सिर कटने से बचा लेता है। ओमनी मैन ने उन्हें धोखा दिया है। ये पता चलते ही सभी उस पर अटैक कर देते हैं। रेड रश ओमनी मैन पर कई पंच मारता है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता और एक हाथ से पंच को रोक लेता है। इसके बाद दोनों हाथों से रेड रश का सिर पकड़ता है और दबाकर फोड़ देता है। इससे बाकी के गार्डियंस शॉक हो जाते हैं कि ये अभी क्या हुआ। मार्शियन मैन खुद को ओमनी मैन के चारों ओर लपेट लेता है और बाकी गार्डियंस अपनी जान बचाने के लिए ओमनी मैन पर अटैक करने लगते हैं। फिर भी ओमनी मैन उन पर हावी होता है, सबको खूब फोड़ता है। ओमनी मैन डार्कविंग को पैर से पकड़कर जमीन पर मारता है और उसकी खोपड़ी के टुकड़े टुकड़े कर देता है और बचे हुए हिस्से को ग्रीन घोस्ट पर फेंक देता है। ग्रीन घोस्ट को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तभी ओमनी मैन सुपर स्पीड से आता है और ग्रीन घोस्ट के सिर में मुक्का मारकर हाथ आर पार कर देता है और उसकी बॉडी का यूज एक्वेरस के हमले से बचने के लिए शील्ड की तरह करता है। वॉर वुमन अपना हैमर ओमनी मैन पर फेंक के मारती है, जिसे पकड़कर ओमनी मैन एक्वेरस को ही मार देता है। मार्शियन मैन वापस से उठता है और ओमनी मैन के चारों ओर लिपट जाता है, जिसका फायदा उठाकर बाकी बचे दो गार्डियंस इमॉर्टल और वॉर वुमन ओमनी मैन पर अटैक कर देते हैं, जिससे चारों तरफ ओमनी मैन का खून फैलने लगता है। ओमनी मैन उठता है और मार्शियन मैन को फाड़ देता है। इसके साथ ही एक मुक्का इमॉर्टल के पेट में आर पार कर देता है और वॉर वुमन की गर्दन पकड़कर मोड़ देता है। इमॉर्टल अभी भी जिंदा था। वो ओमनी मैन से पूछता है, तुम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो? और जवाब में ओमनी मैन एक हाथ से उसके सिर को धड़ से अलग कर देता है। भाई साहब, क्या है ये बंदा? अकेले ने अर्थ की सबसे खतरनाक सुपर हीरो वाली टीम को मार दिया। लड़ाई में खून बहने और थकने के कारण ओमनी मैन भी वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। इसी के साथ एपिसोड 1 यही खत्म हो जाता है।